नमस्कार, सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं। इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। जी हां दोस्तों, पहली ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करें तो रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन 7,500 होगी। इसको लेकर आ चुकी है आप सभी के लिए बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का बड़ा फैसला जो है वो हम सभी के लिए निकलकर सामने आ चुका। कर्मचारियों की मासिक पेंशन के अंदर बढ़ोतरी को लेकर हम सभी के लिए शानदार खबर आई है। ईपीएफओ की पेंशन को लेकर आई इस अपडेट के बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जो जानकारी है वो आप सभी को दी जाएगी। और इसी के साथ यहां पर हम बात करने वाले हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। तो ईपीएफओ न्यूनतम पेंशन 7,500 करने की मांग, देहरादून में संघर्ष समिति ने पीएम को भेजा ज्ञापन। तो जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए देहरादून के अंदर राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैनर के तले न्यूनतम पेंशन 7,500 प्रति माह और महंगाई भत्ता लागू करने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री को ज्ञापन जो है वो भेजा गया है। ये ज्ञापन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के आयुक्त के माध्यम से यहां पर हम सभी के लिए प्रसिद्ध किया गया है। समिति के पदाधिकारियों ने कहा है कि ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को औसतन मात्र 1,000 रुपए की जो पेंशन है वो हाल फिलहाल के अंदर मिल रही है, जो कि बेहद ही ज्यादा कम है और महंगाई के इस दौर में जीवन यापन के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त जो है वो नहीं है। खाने पीने की चीजें, दवाइयां और बिजली पानी के खर्चे काफी यहां पर आप सभी के लिए बढ़ चुकी हैं और इसी कारण पेंशन भोगी लंबे समय से न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर यहां पर जो है 7,500 प्रति माह करने की मांग लगातार करते हुए आ रहे हैं। इसी के साथ महंगाई भत्ते से पेंशन को जोड़ने का प्रस्ताव भी जो है हाल फिलहाल के अंदर आप सभी के लिए निकलकर सामने आया है। जी हां दोस्तों, सरकार के पास एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव ये भी है कि पेंशन को महंगाई भत्ता यानी कि डियरनेस अलाउंस से जोड़ा जाए। अगर ये लागू होता है तो जैसे जैसे आप सभी के लिए महंगाई बढ़ेगी, पेंशन भी अपने आप जो है उसी हिसाब से बढ़ती जाएगी। जी हां दोस्तों, तो इससे पेंशन धारकों को जो है हर साल राहत मिलती रहेगी और उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो महंगाई के हिसाब से स्थिर बनी रहेगी। महंगाई के हिसाब से उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार यहां से जो है वो होता रहेगा। अब दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं वेतन की सीमा और पेंशन गणना में बदलाव को लेकर भी आप सभी के लिए लगातार बड़ी खबरें आ रही हैं। तो अभी तक जो है पेंशन की गणना अधिकतम 15,000 की वेतन सीमा के आधार पर ही होती है। प्रस्ताव है कि इस सीमा को बढ़ाकर 25,000 आप सभी के लिए किया जाए। इसमें पेंशन जो है आप सभी के लिए 40 से 50% तक की पेंशन के अंदर बढ़ोतरी जो है वो हो सकती है। और इसके अलावा पेंशन की गणना का तरीका भी जो है आप सभी के लिए बदला जा सकता है, जिसमें 12 महीने की बजाय 60 महीनों के औसत वेतन को आधार बनाया जाएगा। इससे कर्मचारियों को अधिक न्याय संगत जो लाभ है वो यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ यहाँ पर जो है परिवार के सदस्यों को भी मिल जाएगा इससे बड़ा लाभ। जी हाँ, तो दोस्तों इन प्रस्तावित बदलावों का फायदा जो है वो केवल पेंशन धारकों तक ही यहाँ पर जो है सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उनके परिवार को भी यहाँ से बहुत ही ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। जी हाँ, विधवा पेंशन धारक हो गए, दिव्यांग पेंशन धारक हो गए और अन्य आश्रित जो सदस्य हैं वो भी इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं। इससे परिवार की आर्थिक सुरक्षा जो है वो काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। कुल मिलाकर इस अपडेट के निष्कर्ष की बात करते हैं तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा जो पेंशन बढ़ोतरी को लेकर साल 2026 में शानदार अपडेट आया है, उसमें पेंशन धारकों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद और नई किरण जो है इसके अंदर जगाता हुआ नजर आ रहा है। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने, महंगाई भत्ते को जोड़ने और गणना के नियमों में यहां पर बदलाव जैसे जो प्रस्ताव लागू होते हैं तो लाखों बुजुर्गों को इन प्रस्तावों के तहत सीधा यहां से जो फायदा है वो देखने को मिल जाएगा। हालांकि ये सभी बदलाव जो हैं अभी प्रस्ताव के स्तर पर आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी हैं। इसीलिए अंतिम निर्णय के लिए यहाँ पर जो है सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार जो है वो आप सभी पेंशन धारकों के लिए करना भी बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी माना जा रहा है। वहीं दोस्तों इसके साथ अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की न्यूनतम पेंशन 7,500 करने की मांग, देहरादून में संघर्ष समिति ने पीएम को भेजा है ज्ञापन। तो जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए देहरादून के अंदर राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैनर के तले न्यूनतम पेंशन 7,500 प्रति माह और महंगाई भत्ता लागू करने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री को ज्ञापन जो है वो भेजा गया है। ये ज्ञापन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के आयुक्त के माध्यम से यहाँ पर हम सभी के लिए प्रसिद्ध किया गया है। समिति के पदाधिकारियों ने कहा है कि ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को औसतन मात्र 1,000 रुपए की जो पेंशन है वो हाल फिलहाल के अंदर मिल रही है, जो कि बेहद ही ज्यादा कम है और महंगाई के इस दौर में जीवन यापन के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त जो है वो नहीं है। खाने पीने की चीजें, दवाइयां और बिजली पानी के खर्चे काफी यहाँ पर आप सभी के लिए बढ़ चुकी हैं और इसी कारण पेंशन भोगी लंबे समय से न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर यहाँ पर जो है 7,500 प्रति माह करने की मांग लगातार करते हुए आ रहे हैं। इसी के साथ महंगाई भत्ते से पेंशन को जोड़ने का प्रस्ताव भी जो है हाल फिलहाल के अंदर आप सभी के लिए निकलकर सामने आया है।
जी हाँ दोस्तों, सरकार के पास एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव ये भी है कि पेंशन को महंगाई भत्ता यानी कि डियरनेस अलाउंस से जोड़ा जाए। अगर ये लागू होता है तो जैसे जैसे आप सभी के लिए महंगाई बढ़ेगी, पेंशन भी अपने आप जो है उसी हिसाब से बढ़ती जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो इससे पेंशन धारकों को जो है हर साल राहत मिलती रहेगी और उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो महंगाई के हिसाब से स्थिर बनी रहेगी। महंगाई के हिसाब से उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार यहाँ से जो है वो होता रहेगा। अब दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं वेतन की सीमा और पेंशन गणना में बदलाव को लेकर भी आप सभी के लिए लगातार बड़ी खबरें आ रही हैं। तो अभी तक जो है पेंशन की गणना अधिकतम 150 रुपए की वेतन सीमा के आधार पर ही होती है। प्रस्ताव है कि इस सीमा को बढ़ाकर 250 रुपए आप सभी के लिए किया जाए। इसमें पेंशन जो है आप सभी के लिए 40 से 50% तक की पेंशन के अंदर बढ़ोतरी जो है वो हो सकती है। और इसके अलावा पेंशन की गणना का तरीका भी जो है आप सभी के लिए बदला जा सकता है, जिसमें 12 महीने की बजाय 60 महीनों के औसत वेतन को आधार बनाया जाएगा। इससे कर्मचारियों को अधिक न्याय संगत जो लाभ है वो यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ यहाँ पर जो है परिवार के सदस्यों को भी मिल जाएगा इससे बड़ा लाभ। जी हाँ, तो दोस्तों, इन प्रस्तावित बदलावों का फायदा जो है वो केवल पेंशन धारकों तक ही यहाँ पर जो है सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उनके परिवार को भी यहाँ से बहुत ही ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। जी हाँ, विधवा पेंशन धारक हो गए, दिव्यांग पेंशन धारक हो गए और अन्य आश्रित जो सदस्य हैं वो भी इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं। इससे परिवार की आर्थिक सुरक्षा जो है वो काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। कुल मिलाकर इस अपडेट के निष्कर्ष की बात करते हैं तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा जो पेंशन बढ़ोतरी को लेकर साल 2026 में शानदार अपडेट आया है, उसमें पेंशन धारकों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद और नई किरण जो है इसके अंदर जगाता हुआ नजर आ रहा है। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने, महंगाई भत्ते को जोड़ने और गणना के नियमों में यहाँ पर बदलाव जैसे जो प्रस्ताव लागू होते हैं, उसमें पेंशन धारकों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद और नई किरण जो है इसके अंदर जगाता हुआ नजर आ रहा है। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने, महंगाई भत्ते को जोड़ने और गणना के नियमों में यहाँ पर बदलाव जैसे जो प्रस्ताव लागू होते हैं, तो लाखों बुजुर्गों को इन प्रस्तावों के तहत सीधा यहाँ से जो फायदा है वो देखने को मिल जाएगा। हालांकि ये सभी बदलाव जो है अभी प्रस्ताव के स्तर पर आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी हैं, इसलिए अंतिम निर्णय के लिए यहाँ पर जो है सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार जो है वो आप सभी पेंशन धारकों के लिए करना भी बेहद ही ज्यादा जरूरी माना जा रहा है। वहीं दोस्तों, इसके साथ अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की न्यूनतम पेंशन 7500 करने की मांग, देहरादून में संघर्ष समिति ने पीएम को भेजा है ज्ञापन। तो जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए देहरादून के अंदर राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैनर के तले न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए प्रति माह और महंगाई भत्ता लागू करने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री को ज्ञापन जो है वो भेजा गया है। ये ज्ञापन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के आयुक्त के माध्यम से यहाँ पर हम सभी के लिए प्रसिद्ध किया गया है। समिति के पदाधिकारियों ने कहा है कि EPS 95 पेंशन योजना के तहत लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को औसतन मात्र 1000 रुपए की जो पेंशन है वो हाल फिलहाल के अंदर मिल रही है, जो कि बेहद ही ज्यादा कम है और महंगाई के इस दौर में जीवन यापन के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त जो है वो नहीं है। खाने पीने की चीजें, दवाइयाँ और बिजली पानी के खर्चे काफी यहाँ पर आप सभी के लिए बढ़ चुके हैं और इसी कारण पेंशन भोगी लंबे समय से न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर यहाँ पर जो है 7500 रुपए प्रति माह करने की मांग लगातार करते हुए आ रहे हैं। इसी के साथ महंगाई भत्ते से पेंशन को जोड़ने का प्रस्ताव भी जो है हाल फिलहाल के अंदर आप सभी के लिए निकलकर सामने आया है। जी हां दोस्तों, सरकार के पास एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव ये भी है कि पेंशन को महंगाई भत्ता यानी कि डियरनेस अलाउंस से जोड़ा जाए। अगर ये लागू होता है तो जैसे जैसे आप सभी के लिए महंगाई बढ़ेगी, पेंशन भी अपने आप जो है उसी हिसाब से बढ़ती जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो इससे पेंशन धारकों को जो है हर साल राहत मिलती रहेगी और उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो महंगाई के हिसाब से स्थिर बनी रहेगी। महंगाई के हिसाब से उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार यहाँ से जो है वो होता रहेगा। अब दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं वेतन की सीमा और पेंशन गणना में बदलाव को लेकर भी आप सभी के लिए लगातार बड़ी खबरें आ रही हैं। तो अभी तक जो है पेंशन की गणना अधिकतम 150 रुपए की वेतन सीमा के आधार पर ही होती है। प्रस्ताव है कि इस सीमा को बढ़ाकर 250 रुपए आप सभी के लिए किया जाए। इसमें पेंशन जो है आप सभी के लिए 40 से 50% तक की पेंशन के अंदर बढ़ोतरी जो है वो हो सकती है और इसके अलावा पेंशन की गणना का तरीका भी जो है आप सभी के लिए बदला जा सकता है, जिसमें 12 महीने की बजाय 60 महीनों के औसत वेतन को आधार बनाया जाएगा। इससे कर्मचारियों को अधिक न्याय संगत जो लाभ है वो यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ यहाँ पर जो है परिवार के सदस्यों को भी मिल जाएगा इससे बड़ा लाभ। जी हाँ, तो दोस्तों, इन प्रस्तावित बदलावों का फायदा जो है वो केवल पेंशन धारकों तक ही यहाँ पर जो है सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उनके परिवार को भी यहाँ से बहुत ही ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। जी हाँ, विधवा पेंशन धारक हो गए, दिव्यांग पेंशन धारक हो गए और अन्य आश्रित जो सदस्य हैं वो भी इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं। इससे परिवार की आर्थिक सुरक्षा जो है वो काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। कुल मिलाकर इस अपडेट के निष्कर्ष की बात करते हैं तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा जो पेंशन बढ़ोतरी को लेकर साल 2026 में शानदार अपडेट आया है, उसमें पेंशन धारकों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद और नई किरण जो है इसके अंदर जगाता हुआ नजर आ रहा है। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने, महंगाई भत्ते को जोड़ने और गणना के नियमों में यहाँ पर बदलाव जैसे जो प्रस्ताव लागू होते हैं